देख लो आवेशों का पुनर्वितरण फिर से। आवेशों का पुनर्वितरण पहले पढ़ोगे और इसी में आएगा आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक, है ना, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक पढ़ोगे। उसके बाद पढ़ोगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, है ना, किस रूप में होता है उसको। ये दो टॉपिक है, इसमें 5 नंबर का हम लोग का आता है, तो हानि को दे देता है ना, लगभग लगभग। तो देख लो उसी में क्या है, हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़े थे, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में, उष्मागतिकी में, यदि दो चालक हैं अलग अलग या दो वस्तुएं हैं ए बी, जिनका ताप कैसा है, ज्यादा, और इसका ताप कैसा है, कम है, जब इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, एक दूसरे के पास में लाओगे, संपर्क में लाओगे, तो क्या होता है, दोनों अपने ताप को बराबर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक का ताप ज्यादा रहता है, एक का ताप कैसा रहता है, कम। तो जब दोनों को एक दूसरे के पास लाओगे तो दोनों अपने आप को कैसा रखने का प्रयास करेंगे, साम्यावस्था। साम्यावस्था कहने का मतलब साम्य अवस्था, बराबर की अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि बिना ऊष्मा आदान प्रदान के ताप को बराबर नहीं किया जा सकता, है ना, और खाली रख दोगे तो ताप बराबर थोड़ी होगा। इसके लिए हमको चाहिए ऊष्मा का क्या, स्थानांतरण। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और वो भी कैसा होता है, सदैव उच्च ताप से किधर की ओर, हाँ, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का ताप कैसा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाएगा तब ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है, उस टाइम कोई प्रवाह नहीं होता। हमेशा याद रखना, उच्च ताप से किधर की ओर होता है, निम्न ताप की ओर। इस साइड हम लोग का ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है। अब इसको रिलेटेड करो किससे, आवेश से, है ना। जब दो अलग अलग या पृथक पृथक हम लोग चालक ले लें, है ना, चालक ए ले लेते हैं, चालक बी ले लेते हैं, ठीक, दो हम लोग क्या किए, अलग अलग चालक ले लिए। अब देखो इन दोनों में मान लो इसका आवेश ज्यादा है, या विभव समझो, मान लो इसका विभव ज्यादा है, विभव को वी से प्रदर्शित कर दे रहा हूं, और इसका विभव क्या है, कम है। तो जब दो पृथक पृथक चालक लेते हैं जिसका विभव में अंतर हो, अर्थात क्या हो, विभवांतर हो, एक का विभव ज्यादा हो, एक का विभव कम हो, मतलब दोनों में विभव का क्या है, अंतर है। तो जब दोनों में विभव का अंतर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों अपने विभव को बराबर करने का प्रयास करते हैं, जिसके चक्कर में इसमें धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि हमेशा याद रखना, धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण ही होता है, दो विभव में अंतर। अगर हम लोग बिजली बोर्ड में एक तार डालें, है ना, पलक में, और एक तार को इधर पकड़े रहो या कुछ भी कर रहो, तो एक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे दोनों का विभव में जब अंतर रहेगा तभी धारा का प्रवाह होगा, और विभव में अंतर नहीं होता तो धारा का प्रवाह नहीं होता। तो यहां पर भी विभव में अंतर है, इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव क्या है, कम है, तो इसमें भी क्या होगा, प्रवाह होगा धारा का, जो आवेश के रूप में होगा, है ना। तो यहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण ना होकर किसका होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण मतलब आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा, है ना, स्थानांतरण, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रवाह होगा। अच्छा, और इसके प्रवाह की दिशा कैसी होगी, सेम होगी, उच्च विभव से किधर की ओर, निम्न विभव की ओर। और यह ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब दोनों का विभव बराबर या समान हो जाएगा तब उस कंडीशन में आवेश का प्रवाह या आवेश का जो स्थानांतरण है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। वहां पर चार्ज फिर कोई मूवमेंट नहीं करेगा, चार्ज स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, और हम लोग का विभव उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो उसी बेस पे हम लोग का क्या है, विभव है। तो हम लोग को इसमें निकालना क्या है, आवेश के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ व्यंजक, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक निकालना है। जब दोनों चालक को जोड़ेंगे तो दोनों चालक का ताप क्या, दोनों चालक का विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग का व्यंजक निकालना है। अब समझो कैसा कैसा है ना। मान लो दो पृथक पृथक चालक है हम लोग का, ये चालक ए ले लिए और एक चालक क्या ले लिए, बी ले लिए, ठीक, दो चालक ले लिए। मान लो ए चालक को Q1 आवेश देने पर इसका विभव V1 और धारिता क्या हो जाता है, C1 हो जाता है, ठीक। पहले चालक को यदि आवेश दें Q1 तो आवेश देने से उसका विभव क्या हो जाएगा, V1, है ना, और उसकी धारिता क्या हो जाएगी, C1,
देखो शब्दों को पहले पहले में इसका बात किया, फिर दूसरे में इसका बात किया, फिर तीसरे में किसका बात किया, इसका बात किया, क्योंकि आवेश के कारण विभव में वृद्धि होता है और विभव में जो वृद्धि होगा उसके रिलेशन में धारिता होता है ना, क्योंकि हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, ऐसे करके पढ़े थे ना। तो इसी बेस पे निर्भर है हम लोग का। तो यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए, है ना, तो पहले तो उसके विभव में परिवर्तन होगा, उसके बाद में उसका धारिता होगा, है ना। तो इसलिए मैं बोला यदि किसी चालक को Q1 आवेश दिया जाए, मतलब चालक तो अब हम लोग ए मान लिए हैं, तो यदि चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा धारिता क्या हो जाता है, C1, और सब कैपिटल में रहेगा ना, सब बड़ा है। इसी प्रकार चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 तथा धारिता क्या हो जाता है, C2 हो जाता है। तो आवेश का गणना करेंगे अब हम लोग सीधा। तो इसी में माना लिखना है। क्या क्या लिखोगे माना, देखो बता रहा हूं। माना ए और बी दो पृथक पृथक चालक हैं, है ना। चालक ए को Q1 आवेश देने से उसका विभव क्या हो जाता है, V1 तथा धारिता हो जाती है C1। चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 तथा धारिता क्या हो जाती है, C2। इतना लिखोगे। फिर उसी लाइन में लिखना, माना V1 बड़ा है किससे, V2 से, क्योंकि हमको एक ठो को तो बड़ा दिखाना अच्छा है। दोनों को बराबर कर दोगे तो साम्य अवस्था आ जाएगा। पहले दोनों को हम लोग को कम ज्यादा बताना है, फिर हम लोग किसी चीज से कनेक्ट करेंगे जिससे आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह करने के लिए कनेक्शन जरूरी है ना, ऊष्मा के प्रवाह के लिए कनेक्शन का जरूरी नहीं होता, क्योंकि एक चाय का कप को भी खुला रख दोगे तो चाय से ऊष्मा क्या हो जाता है, बाहर वातावरण में चल देता है, और चाय क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब अपना ताप को छोड़ देता है। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि वायुमंडल से कोई तार कनेक्ट करते हैं, नहीं करते, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन आवेश के स्थानांतरण के हम लोग को वायर का कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश ऐसे खुला हवा में नहीं घूमता, है ना। तो उस कंडीशन में यहां पर करना पड़ेगा। तो माना यहां पर करेंगे V1 बड़ा है किससे, V2 से। ठीक, अब हम लोग को पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। यदि आवेश को पहला ले तो धारिता पहला और विभव भी क्या हो जाएगा, पहला। यदि आवेश को दूसरा ले तो धारिता भी दूसरा हो जाएगा, विभव भी क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, है ना। तब Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 व Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2। होगा इतना। इसी के नीचे आएगा वो। अब देखो कुल आवेश हम लोग निकालते हैं, नेट चार्ज। अब कुल आवेश अगर हम लोग निकालें तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 होगा। अब मान को रखो, Q1 का मान कितना है, C1 V1, Q2 का मान कितना है, C2 V2। ये टोटल आया कुल आवेश। इसको खाली क्यों मान लेते हैं, और इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण कौन सा मानेंगे, एक मानेंगे। हो गया। अब देखो यदि दोनों चालकों को अगर हम लोग जोड़ दे, कुछ भी कनेक्शन कर दें, है ना, मान के चलो ये चालक हवा में थोड़ी लटका रहेगा। इसको मानते हैं C1 और इधर को मानते हैं C2, और इसको कुछ में स्टैंड दे दो, ऐसे स्टैंड कर दिया है ना चालक को, ठीक, स्टैंड में करके हम लोग खड़ा कर दिए हैं चालक को। अब देखो, अब मान के चलो इसमें हम लोग कनेक्शन देते हैं, एक बार समझना। ये ए था, चालक ए, और ये चालक क्या था, बी था। इस पर आवेश Q1 था, विभव V1 और धारिता C1। इस पर आवेश Q2 था, विभव V2 था और धारिता क्या था, C2 था। यदि दोनों चालक को हम लोग क्या करें, वायर से कनेक्ट कर दें, वायर से, है ना, कोई भी केबल वायर से अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो फिर ये दोनों अपने विभव को क्या करेंगे, बराबर करने का प्रयास करेंगे। इसका विभव ज्यादा है, हम लोग बता दिए हैं, V1 बड़ा है V2 से। इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है, तो ये दोनों एक दूसरे का विभव को क्या करेंगे, बराबर करने का प्रयास करेंगे। उस चक्कर में क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से किधर की ओर, निम्न विभव की ओर। और ये तब प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। और वो कहीं जाके समान होगा, क्यों, क्योंकि इसका विभव अनंत थोड़ी है कि रात दिन प्रवाह होता रहेगा, नहीं होता रहेगा। एक कंडीशन, एक स्थिति ऐसा आएगा जब दोनों का विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लो वो कंडीशन एक आता है जब दोनों का विभव क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, दोनों चालकों को मान के चलो एक तार से जोड़ देते हैं,
जिससे दोनों चालकों का विभव भी एक समान हो जाता है। ठीक, फिर वहां से हम लोग का औसत विभव का गणना करेंगे। औसत विभव बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक, यहीं से Q बराबर क्या होता है, सी वी होता है ना। V का वैल्यू लाओगे तो C इधर आएगा, तो Q बटे क्या होगा, C। अभी हम लोग विभव निकाल रहे हैं। अब विभव कैसा हो गया है, औसत दोनों का कंबाइन हो गया है एक विभव, तो दोनों का कंबाइन हो गया है, तो आवेश भी कैसा होगा, दोनों का कंबाइन। तो आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और C दोनों का धारिता भी कंबाइन होगा, जो होगा C1 प्लस C2। Q1 Q2 का जो मान लाए हैं ये वाला मेन Q, उसी का मान को हमको रखना है सीधा, फिर हम लोग का औसत विभव तुरंत निकल जाएगा। समझे? तो यहां तक लिखो, फिर मेरे को और लिखवाना है माना फलाना, इसको लिखो यहां तक, ये वाला माना जो लिखे हो ना, जहां तक मैं लिखवाया हूं उसके बाद इसको लिखो उसी के नीचे, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के फिर इसको, यहां समीकरण 1 मानो। हो गया ना? अब देखो दोनों चालक को हम लोग यहीं पर जोड़ेंगे। अब तुम लोग देखो, तुम लोग के पास जो आंसर सीट है वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो तुम लोग चाहो तो दोनों चित्र को एक साथ अगल बगल बना सकते हो, जैसे यहां पर बना दिया हम लोग का सिंगल वाला, फिर यहां पर बना दिया जब दोनों को हम लोग कनेक्शन दिए ऐसे ऐसे करके। या चाहो तो तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो, दो कनेक्शन यहां पर दे दो अभी वाला, फिर इसका जो भी हाल है उसको लिख दो, जब इसको कनेक्शन दोगे वहां पर अलग से और बना लेना। ठीक, जैसा भी मन हो आप लोग का वैसा बना सकते हो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो आगे, जब दोनों चालक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे अब, है ना। तो मान लो ये ज्यादा बड़ा ले लो, ये मोटा पतला तुम लोग देख लेना ना, चालक ए चालक बी, है ना, और दोनों को कनेक्शन करेंगे वायर से। ये आवेश हम लोग का सेम रहेगा, इसको Q1 आवेश दे रहे थे तो इसका विभव V1 था पहले, धारिता C1 था। इसको Q2 आवेश दे रहे थे तो विभव V2 धारिता C2 था। लेकिन जब दोनों को कनेक्शन किए तो दोनों का परिणामी विभव क्या हो जाएगा, औसत विभव एवरेज दोनों का मेन V हो जाएगा। ठीक, समझे? चित्र को बनाओ वहीं पर छोटा सा, या जगह छोड़ दे रहो, पहले लिखवा ले रहा हूं फिर चित्र बना लेना लास्ट में, है ना। जितना इसके लिए जगह लिए हो ना उतना वो छोटा सा ले लो उसके लिए। लिखो, यदि दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ दें, यदि दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ दें, यदि दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ दें तो उसका विभव V हो जाता है। यदि दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ दे तब उसका विभव V हो जाता है। हो गया? तब V बराबर हो जाएगा हम लोग का कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, कुल धारिता। अब दोनों के लिए देख रहे हैं तो V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2। और जो V का वैल्यू फाइंड करोगे, Q1 का मान हम लोग लाए हैं C1 V1 और Q2 का मान लाया हो C2 V2, बटे हो जाएगा C1 प्लस C2। C ऐसे ऐसे मत कटा देना, ये अलग है इसके साथ, ये अलग है इसके साथ, झा उड़ा दोगे तो गए हो जाएगा, ये यहां पर आके खत्म। ये हम लोग का क्या, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। उसके बाद आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक देखेंगे। अब देखो इसी में एक छोटा सा घुमाएगा, दे देगा आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण दिया,
बोल देगा उसमें उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो यहां तक देना। अगर बोलता है आवेशों का पुनर्वितरण क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तब थोड़ा सा अलग बनेगा। थोड़ा सा अलग नहीं, ज्यादा, इतना ही में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा इतना लिखे ना। इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, चित्र हम लोग का जो कतो रहेगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसी में बस छोटा सा हम लोग डालेंगे और उसके बाद परिभाषा बनेगा वहां से, क्योंकि वो कहीं से भी घुमा के दे सकता है। देखो माना दोनों चालकों को जोड़ने पर उसका विभव क्या हो गया, v हो गया। एक समय ऐसा आया जब दोनों चालक को जोड़ दिए, उसके बाद उसका विभव क्या हो गया, v हो गया। अब विभव v हो गया तो इस चालक पर आवेश दूसरा रहेगा, इस चालक पर आवेश दूसरा रहेगा, है ना। मान के चलते हैं दोनों चालक को जोड़ने पर उसका विभव v हो जाता है, तब चालक a पर आवेश हम लोग मान के चलते हैं Q1 स्मॉल q, क्योंकि अब जुड़ गया और विभव एक बराबर हो गया, तो अब आवेश में अंतर दिखेगा हमको। तो Q1 हो गया, धारिता C1 रहेगी, लेकिन विभव क्या रहेगा, V, जो बराबर रहेगा, इक्वल, है ना। वह चालक B पर विभव, चालक B पर आवेश, सॉरी, ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा C2 और V दोनों के लिए कंबाइन है, क्योंकि विभव अब समान हो गया है। लेकिन आवेश, विभव समान होने के बाद आवेश दोनों में स्थिर हो गया। इधर का आवेश कुछ उधर गया, उधर का इधर तो नहीं आएगा, इधर ही का जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, वो ग्रहण करेगा, ये दान देगा, इसके पास ज्यादा है तो इधर से उधर जाएगा, तो कुछ मिक्स हुआ ना आवेश, इसलिए अब आवेश चेंज हो गया। ये हो गया स्मॉल Q1 और ये हो गया स्मॉल Q2। तो चालक A पर आवेश Q1 बराबर C1V, चालक B पर आवेश Q2 बराबर C2V दोनों के लिए कंबाइन लेना है क्योंकि इक्वल है ना। तब हम लोग निकालेंगे Q1 बटे क्या, Q2, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, C1V बटे C2V, दोनों का V कैंसिल, तो ये हो जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर हो जाएगा C1 बटे C2। यही आवेशों के पुनर्वितरण का व्यंजक है। अब इसका परिभाषा कैसे बनेगा, इसका परिभाषा बनेगा यदि दो आवेशी चालक को जोड़ दे, यदि दो आवेशी चालक को जोड़ दिया जाए तो उनमें जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है Q1 बटे Q2, उनमें जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है वो उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये बीच वाला अनुपात क्या लाएगा, Q1 बटे Q2 हम लोग का आवेशों का क्या है, पुनर्वितरण है, जो हम लोग वितरण कर रहे हैं उसका है। तो यदि दो आवेशित चालकों को जोड़ दिया जाए तो उनके बीच आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है वो उनकी धारिताओं या विद्युत धारिता कह सकते हो, उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। एक लाइन यहीं पर लिखना है तुम लोग को, है ना। इसको उतारो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं उसका एक को। जब दो चालकों को जोड़ दिया जाता है दो चालकों को जोड़ने पर उसकी विद्युत धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये लिख लो, चलो। हाँ हाँ, कैसे कहे हो, बया गए हो, कहा था रहा नाकला सुरकन देवा। अगला हेडिंग डालो, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक। हाँ हाँ, बस बस बबली गाड़ी चलाना सीख रही तो कहा सीखी अभी तक, गाड़ी चलाना सीख रही तो क्या सीखी अभी तक। सब सीख गई है। तो एक तो मेरे को एक चीज बता, मान ले तू गाड़ी चला रही है ना,
अब सकरा रास्ता है ना, एक महिला आ रही है इधर से और एक जेंट्स आ रहा है इधर से। अब तेरे पास ऑप्शन नहीं है, स्पीड में है, अब दोनों में से किसको बचाएगी किसको ठोकेगी, क्या करेगी पहले? हाँ, क्या चीज? हाँ, का कहो है लइका ला। अब देखो, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक सेम सेम है, कोई मतलब अंतर नहीं है। मान के चलो एक दो चालक है हम लोग के पास, इस चालक को ए मान लेते हैं और इस चालक को क्या मान लेते हैं, बी। वैसे शौक नहीं है फिर भी मान रहे हैं, चालक के पूछी टंग आगे। ये जोड़ने से पूर्व है ना। मान लो चालक ए को Q1 आवेश देने से उसका विभव V1 और धारिता क्या हो जाता है, C1। चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 और धारिता क्या हो जाता है, C2 हो जाता है। ये जोड़ने से पहले है। अब जोड़ेंगे दोनों को यहां पर, और कहीं तो जोड़ नहीं सकते। ये चालक का स्टैंड है, जोड़ने के बाद ये, जैसे उसमें पढ़ते थे ना कक्षा 11वीं में, संघट के पूर्व संघट के बाद, बस वही है, जोड़ने के पूर्व जोड़ने के बाद। ये चालक ए है, ये चालक बी है। अगर मान के चलो इसको किसी वायर से कुछ भी करके जोड़ दिए, तब चालक ए पर हम लोग का आवेश Q1 धारिता C1, लेकिन विभव कंबाइन क्या हो जाएगा, बी पर आवेश Q2 और धारिता C2, लेकिन विभव दोनों के लिए क्या होगा, V। चाहो तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, इसका भी विभव V, इसका भी विभव। हाँ, तो वही तो है वो। अरे तो तेरा सिंबल तो वही है ना, V1 V2 थोड़ी है। हल्ले ले चा तोरो जी कावत दुख पा ही अले रीस पा के दुख पा। ठीक, दोनों चालक का विभव कंबाइन हम लोग का क्या हो गया, V हो गया। समझे इतना चीज? बस अब देखो, जैसा हम लोग पहले लिखे थे थोड़ा बहुत वैसा फिर लिखना पड़ेगा। जो उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक लाए थे ना, उतना तक हम लोग को फिर करना पड़ेगा। हाँ, यही है हम लोग का इसमें मेन। तो उभयनिष्ठ व्यंजक तक पहले जैसा रहेगा। ठीक, हाँ सेम। इसलिए तो मैं बोला ना, ये उसका बाबू है, ये ज्यादा लंबा जाता है। 5 नंबर का सवाल 10 नंबर जैसा है ना। तो उभयनिष्ठ व्यंजक के लिए जैसा था वैसा सेम जाएगा वहां तक, है ना। तुम लोग चाहो तो लिख लेना, चाहो तो जगह छोड़ना चाहोगे तो जगह छोड़ देना। कैसा करोगे तुम लोग? वहां तक नहीं, उभयनिष्ठ विभव के लिए निकाले हम। चलो तो बताई दे रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं, चलो लिखो। चित्र के लिए जगह छोड़ दो, देखो इतना को, चित्र को बाद में बना लेना। चित्र के लिए तुम लोग देख लो अपने हिसाब से कितना जगह हम लोग का उड़ुक धुम करना है उतना, फिर उसी के नीचे लिखो। चलो, माना, चाचा कहा था, माना चालक एक ओ, सब कैपिटल में चलेगा ना, और कोई छोटा नहीं है, सब बड़का बड़का है, सब बड़ा है, कोई समोसा नहीं। लिखो, चालक एक ओ Q1 आवेश देने से उसका विभव V1 धारिता C1। पूर्ण विराम हो गया, तथा धारिता C1। हाँ, पूर्ण विराम करोगे पूर्ण विराम, या उसी में कंबाइन लिखोगे तो लिख लो, तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर विभव V2 तथा धारिता C2 हो जाता है। हो गया। बाकी वहां से जो चलोगे ना न्यूमेरिक, जो गणितीय हम लोग का है वही अच्छा है। तब हम लोग का हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा हम लोग का C1 V1 व
Q2 बराबर हो जाएगा C2V2, ऐसे करके होगा, है ना। इतना लिख के छोड़ देना। अब इसमें 60 कट करना है थोड़ा सा। 60 कट करने का मतलब, क्योंकि ये बहुत लंबा बनेगा तो इसको भी पूरा डिटेल थोड़ी दोगे। अब यहां पर एक स्टेप छोड़ूंगा मैं। एक स्टेप कौन सा वाला, जो कुल औसत विभव कुल औसत कुल आवेश निकालते हैं ना, Q1 प्लस Q2, उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसको तो वहां पर मेंशन करना अच्छा है। यहीं पर एक स्टेप लिखेंगे, दोनों चालकों को जोड़ने पर विभव V हो जाता है। तब V बराबर निकालेंगे कुल आवेश बटे कुल धारिता, है ना। तो V बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। तो V बराबर यहां पर डायरेक्ट होगा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। इसको चाहो तो डब्बा में डाल के समीकरण 1 कर देना ताकि सामने वाले को टग्गा दिखे, है ना। हाँ, ये करना जरूरी है अपने को, क्योंकि अगर इसको समझो पहले, अगर इसको डब्बा नहीं करते हो तो क्या होता है उस कंडीशन में, जब हल करते आते हो, अब मान लो उसको सामने में ये नहीं दिखा तो वो पूरा शुरू से चेक करते आएगा। अब मान के चलो तुम कहीं पर गलती किए रहोगे, साय से पकड़ लेगा। और अगर कई लोग ऐसे रहते हैं जो स्पीड में काफी चेक करते हैं, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर तुम डब्बा घेरे हो, इधर से बनाते आ रहे हो, यहां से ऐसे करके और डब्बा घेरे हो, उसको दिखना चाहिए पहला समीकरण क्या है, साय से दिख गया पहला समीकरण ये है, सही लिखे हो, इधर तुम गलत भी कर रहे होगे, वो साय से आगे बढ़ जाएगा। तो उसमें तुम्हारा समय भी बचता है और तुम्हारा जो चेकिंग का ज्यादा गहराई से चेकिंग भी नहीं हो पाता। काफी कई टीचर ऐसे होते हैं अर्रा धुर्रा चेक करते हैं, पैसा कमाने से मतलब वाला, है ना, मैं सीधा बताता हूं। ठीक, तो ऐसा करके डब्बा घेर के समीकरण 1 मानोगे। ये हो गया। अब हम लोग देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताओ, ऊर्जा की हानि देख रहे हैं। अब ऊर्जा की हानि देख रहे हैं तो ऊर्जा के बारे में हम लोग को पहले ही जानना है। दोनों चालकों को जोड़ने से पूर्व ऊर्जा कितना था और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा कितना था। अब फिर इन्हीं दोनों ऊर्जाओं में परिवर्तन देखेंगे, हानि नहीं देखेंगे, क्योंकि हानि हमको पता नहीं है ना, इसी को याद रखना। अब देखो यहीं से आगे, अब चालकों को जोड़ने के पूर्व, है ना, या जोड़ने के पहले कर सकते हो तुम लोग, ज्यादा पूर्व पश्चिम थोड़ा कठिन जाए तो तुम लोग बाद पहले कर सकते हो ना। चालकों को जोड़ने से पूर्व एक ही ऊर्जा या चालक एक ही ऊर्जा कर दो। अब चालक एक ही ऊर्जा कैसा होगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यही होता है। अब यहां द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, V तो अपने पास है, द्रव्यमान से लेना देना नहीं है, द्रव्यमान की जगह में हमारे पास कौन है, धारिता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C। ऊर्जा का व्यंजक लाए थे ना ऐसा, हाफ CV², वही है। अब वो है। अब देखो चालक एक की ऊर्जा हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/2 CV²। अब देखो ए चालक के लिए क्या है, C1 है और विभव क्या है, V1 है। ठीक, वह चालक B की ऊर्जा, तो ये हो जाएगा 1/2 C2V2²। अब कुल ऊर्जा निकालोगे, अतः कुल ऊर्जा, इसको हम लोग U1 मान के चलते हैं, है ना, कुल ऊर्जा। तो ये हो जाएगा 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² होगा। अब यहां से बाहर क्या निकलेगा, 1/2 निकाल सकते हो बाहर, हाँ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालोगे तब भी चल जाएगा। ठीक, तो निकाल दो, निकालने से आसानी पड़ेगा या निकाल दो। चलो 1/2 निकालेंगे तो अंदर में बचेगा C1V1² प्लस C2V2²। ये हम लोग का U1 हो गया। इसको चाहो तो समीकरण अन्य मान सकते हो, नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा हम लोग का। मान दो कि कैसे, मान देते हैं। चलो समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा का गणना करेंगे, तो वहां पर जोड़ने के बाद विभव समान हो जाएगा, तो यही हम लोग का खाली V रहेगा बस, है ना। और जो V हम लोग का खाली V रहेगा उसका मान को यहां से उठा के रखोगे। ठीक, चलो इतना नोट करो। चलो तो चित्र को बना लेना। और
फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मुड़ी खा जाओ आके, इसको याद रखना, मेरे को बताना, काम आएगा। समीकरण दो, हाँ, एक को मिटा रहा हूं, एक को भी बताना ना बाद में। ये हो गया, ये तो था कब, जोड़ने के पूर्व। अब देखो जोड़ने के बाद देखेंगे। जोड़ने के बाद देखो हम लोग का, जोड़ने के बाद चालक ए की ऊर्जा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 CV²। ये तो 1 रहेगा, लेकिन ये विभव समान हो गया हम लोग का, सेम रहेगा। तथा चालक बी की ऊर्जा 1/2 C²V² होगा। अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग U2 से प्रदर्शित करते हैं, जो हो जाएगा हम लोग का 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। ये सब कैपिटल में है ना, याद रखना। बाहर क्या क्या निकलेगा, तो देखो 1/2 इधर से बाहर निकाल दो, अंदर में बचेगा C1 प्लस C2। अब बाहर में क्या निकल जाएगा, V2²। उधर V2² निकाल दिया, छोटा कोष्टक ले लो, समझे। आगे तरफ नहीं निकाला हूं, पीछे तरफ, क्योंकि पीछे तरफ मान रख दूंगा V का, है ना, इसलिए आगे रखूंगा तो आगे भी रखा जाएगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा उधर ही कर दिया हूं। समझेगा बबुआ, ये हो गया U2। अब ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे, हानि नहीं होगा हम लोग का, ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और चाहो तो मान को यहीं पर रख सकते हो तुम लोग, वहां रखोगे तो लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर रख सकते हो, यहीं पर रखते मान को, डायरेक्ट सीधा शॉर्टकट। तो देखो अब इधर को लिख डाले हो ना, अब चित्र का भी जरूरत नहीं, इसको मिटा रहा हूं चित्र को। ये हो जाएगा हम लोग का U2 1/2 C1 प्लस C2। अब V², समीकरण 1 से V का मान क्या क्या लाए हैं, पूरे का होल स्क्वायर, ऐसी, क्योंकि V² है तो पूरे का वर्ग होगा। कहां से लाए हम लोग, समीकरण 1 से। अब समझो 1/2 C1 प्लस C2, यहां पर हो जाएगा हम लोग का C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा हम लोग का C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हम लोग के पास सूत्र है कौन सा, घातांक का। A/B पूरे का घात अगर m हो तो इसको हम लोग A का घात m बटे B का घात m अलग अलग कर सकते हैं। वही चीज वहां पर किया हूं मैं, अलग अलग कर दिया हूं दोनों घात। अब समझो इसका कुछ नहीं, मतलब घात एक है, एक से यहां पर एक खत्म हो जाएगा, एक तो बचेगा, दो ठो है ना, दो ठो गुणा के रूप में, एक खत्म तो एक बचेगा। हमारे पास बचेगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे में बचेगा C1 प्लस C2। ये हम लोग का क्या बचा, U2। क्लियर हो गया इतना चीज। अब ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे सीधा। अतः ऊर्जा में क्या देखेंगे, परिवर्तन, जो हम लोग का डेल U बनेगा। परिवर्तन को डेल से प्रदर्शित करते हैं, जो हम लोग का क्या होगा, U1 माइनस U2। ठीक, हानि अभी नहीं पता चलेगा, हानि हमको बाद में पता चलेगा। अब मान को रखते जाए सीधा। अब देखो थोड़ा सा इधर ही सरका के लिख रहा हूं, डेल U बराबर U1 का मान कितना लाया हो, अब बताओ मेरे को। समीकरण 2 1/2, हाँ एक जने बताओ। हाँ तो भाई तय बताओ, बड़का कोष्टक छोटका कोष्टक में भूल वार दे। हाँ C1V1², हाँ ऐसे है बस, और नहीं ना कुछ। हाँ माइनस U2 का मान ये वाला आएगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 पूरे का होल स्क्वायर, बटे हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखो डेल U,
यहां से दोनों में से 1/2 बाहर निकलेगा, कंबाइन 1/2 हम लोग बाहर निकाल देंगे, अंदर में बचेगा देखो क्या, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, अब 1/2 तो निकल गया है, यहां बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे में बचेगा C1 प्लस C2। ये ठीक। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी का तिर्यक गुणा इधर करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, कटेगा फिर, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं तो बोला था। ठीक, तो यहां तक का नोट करो, फिर मेरे को जगह चाहिए अब इसमें हल करने के लिए, है ना। तो नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहीं पर अब इसका भी हम लोग को जरूरत नहीं है रहने को, तो इसका भी नहीं है, लेकिन रखे रहो। हाँ अभी तो है वो, ए इसको रखे रहो, खाते रहे मई चूड़ याद है, इसका जरूरत है ना जी, लइका बबली बदमाश है। देखो यहीं से अब, है ना, लेना वाला मिटाबो बाद में, डेल यू बराबर 1/2 बड़का कोष्टक, समझो प्लस के बाद ये एक पद है, प्लस के इधर ये एक पद है, माइनस के इधर ये एक पद है, तो इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, इन दोनों का अपना होगा, समझे। अब देखो थोड़ा सा, C1 V1 का स्क्वायर, इसका गुणा होगा C1 प्लस C2 से, हो गया, प्लस इसका गुणा होगा उससे, तो C2 V2 का स्क्वायर, इसका गुणा होगा C1 प्लस C2 से, हो गया। अब जो फाइनल हम लोग के पास बचा उसको भी प्रसार कर देंगे सीधा, माइनस का माइनस। अब इसको देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सूत्र क्या बनेगा, C1 V1 a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2C1 C2 V1 V2 हो गया, प्लस b का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। बड़का कोष्टक रखा पल दिया इसे, समझा इतना, पूरे का बटा नीचे में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, समझा इतना चीज, है ना। अब अगला देखो नेक्स्ट स्टेप, डेल यू का डेल यू रहेगा, ये चलता रहेगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, 1/2 का 1/2, अब इधर गुणा करते जाओ, इसका इससे गुणा होगा तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर होगा, प्लस इसका इसके साथ गुणा होगा तो C1 C2, और ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर, समझे। इसके साथ करोगे तो C1 का स्क्वायर होगा ना, और ये V1 तो खाली वही है, स्क्वायर वही रहेगा, इसका इससे करोगे तो C1 और C2 ये दोनों गुणा ग्रुप में आएगा, इसका कोई है नहीं तो V1 स्क्वायर रहेगा, समझे। इसका इससे कर, C1 V1 का स्क्वायर का गुणा C2 से करेगी, C1 से करेगी तो कैसा आएगा, ये दोनों तो इसके साथ गुणा होकर C1 का स्क्वायर हो गया ना, और ये हो गया V1 का स्क्वायर, और C1 V1 का स्क्वायर का गुणा C2 से करेगी तो ये दोनों का गुणा होगा तो C1 C2, इसका तो है नहीं ना, तो V1 का स्क्वायर ही तो रहेगा, समझे, बस वही खती है। हाँ ये दे, प्लस इसका गुणा कर दो तो ये C1 C2 होगा, C1 C2, और ये होगा V2 स्क्वायर, प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, कोष्टक खोलो, माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस का इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, माइनस माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का 2C1 C2 V1 V2, माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, कोष्टक बंद, ये बड़का कोष्टक। अब अंदर में बचेगा क्या, बटा में C1 प्लस C2, हो गया। अब इसमें कटेगा हम लोग का बहुत कुछ, क्या क्या कटेगा देखो, कट जाएगा ना, ये C1 V1 स्क्वायर माइनस में C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर माइनस में C2 V2 का स्क्वायर, खत्म। तो अपने पास क्या बचेगा, हाफ बचेगा, यहां पर बचेगा C1 C2 V1 का स्क्वायर, और चाहो तो इसको पहले लिख दो 2C1 C2 V1 V2, और फिर इसको लिख दो प्लस C1 C2
v2 का स्क्वायर हो गया। और नीचे में आएगा हम लोग का क्या, c1 प्लस c2। ऊपर वाले से कॉमन क्या निकलेगा, c1 c2 c1 c2 c1 c2 निकलेगा। तो 1/2 c1 c2 निकला बाहर, अंदर में क्या बचेगा, v1 का स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 प्लस v2 का स्क्वायर बटे बचेगा c1 प्लस c2। अब ये वर्ग समीकरण दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का हाफ c1 c2, ये हो जाएगा v1 माइनस में रहेगा और है ना, क्योंकि बीच वाला पद माइनस में है, माइनस v2 पूरे का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा c1 प्लस c2। ये हम लोग का डेल क्या है, u है। हाँ। हो गया इतना चीज। या इसी को थोड़ा जमा के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो c1 c2 यहां पर हो जाएगा v1 माइनस v2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 का गुणा इसके साथ कर दूं तो 2, अंदर में c1 प्लस c2। समझे इतना? हाँ, अब इसी में आगे है हम लोग का। हाँ, छोटा सा है ना। हाँ, कहां से समझाऊं बता, कौन सा वाला, गुणा वाला, ये वाला। इसका इससे गुणा करोगे, देखो इतने का पहले इससे गुणा करोगे, c1 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 का वर्ग हो गया, इसका तो कोई है नहीं तो ये जो कत्यो आ गया, ठीक। उसके बाद इसका गुणा इससे करोगे तो c1 और c2 तो c1 c2, v1 का स्क्वायर तो v1 का स्क्वायर। बस सेम वैसी यहां पर प्रोसेस है। जब दो समान समान रहेंगे तो वर्ग चढ़ाना, नहीं रहेगा तो एक जैसा लिखना। सेम सेम था तो वर्ग चढ़ाए, सेम सेम नहीं था तो सेम सेम पप्पी सेम कर दिए। पप्पू सेम पप्पी सेम क्या कहते हैं वो। हो गया। अब यहां पर देखो v1 माइनस v2 का वर्ग, ये कैसी राशि है, धनात्मक राशि है। धनात्मक राशि कहने का मतलब क्या है, यदि ये बड़ा होगा तो बड़े से छोटा घटाओगे चिन्ह माइनस लगेगा, लेकिन वर्ग में तो प्लस ही आएगा। मतलब अंदर में प्लस रहे या माइनस रहे, वर्ग करोगे तो सदैव क्या होगा, प्लस होगा। अब v1 v2 और इसका वर्ग, ये कैसी राशि है, धनात्मक राशि है। मतलब डेल यू कैसा होगा, धनात्मक होगा। मतलब सदैव जब आवेशों का पुनर्वितरण करोगे तो सदैव ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी। अगर ऋणात्मक होता तो नहीं होता हानि, लेकिन सदैव धनात्मक हो रहा है, मतलब डेल यू हमेशा परिवर्तन के रूप में ऋणात्मक के रूप में आएगा, है ना। अतः दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। ठीक, तो यहीं पर हम लोग को लिखना है, देखो बता रहा हूं, यहीं पर इसी के नीचे लिखेंगे, चूंकि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर एक कैसी राशि है, धनात्मक राशि है, अतः डेल यू भी कैसा होगा, धनात्मक होगा ना। ये पहले से है, ये भी धनात्मक है, प्लस में है, तो ये माइनस में है, तो इसलिए हमको डाउट था प्लस होगा कि माइनस, लेकिन इसका वर्ग चढ़ा है। ऋण 1 का घात वर्ग करोगे तब भी +1 होगा, और +1 का घात करोगे तब भी क्या होगा, धन 1 ही होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अर्थात आवेश के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। ठीक, ये ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक है। ऊर्जा की हानि के लिए क्या है, ये व्यंजक है। अब एक तो छोटा सा और है। हाँ, तो अब उसमें है तो कैसे करोगे, छोटा सा। इसको मानते हैं समीकरण हम लोग क्या, 3। समीकरण 3 में यदि v1 बराबर हो किसके, v2 के, तब डेल यू बराबर कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि देखो ये हम लोग का v1 v2 बराबर कर दोगे तो v2 का जगह मैं v1 लिख सकता हूं, तो v1 और v1 कट जाएगा, प्लस माइनस है तो यहां 0 आ जाएगा। 0 का वर्ग 0, 0 गुणा इससे करोगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। मतलब डेल यू का मान वहां पर क्या हो गया, 0। ये v नहीं है ना, u है। अब डेल यू का मान 0 है, इससे मतलब क्या समझे, अगर दो समान विभव वाले चालक को जोड़े तो उनमें ऊर्जा की हानि क्या होती है, 0 होती है। मतलब ऊर्जा की हानि होगा ही नहीं।
ठीक, हाँ बस एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो यहां पर, समान विभव वाले चालकों को जोड़ने पर आवेश की कोई हानि नहीं होती। बस इतना में खत्म। राम राम जय जोहार, कर ही दिया। चलो नोट करो इसको।